ओम शांति। आज बाबा का 28 दिसंबर 2025 का मुरली है। रिवाइज डेट 18/3/2008। आज बाबा का अव्यक्त मुरली का हेडिंग है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि हमें कारण शब्द को परिवर्तन करके निवारण करना है। सबको बाप के संग का रंग लगाकर स्वमान स्वमान बनने की होली मनाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कारण शब्द को निवारण करके अभी स्वमान बनना है। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा किनको देख रहे हैं आज? बाबा आज देख रहे हैं उन बच्चों को जो खजानों से संपन्न है। हर एक बच्चे के खजाने के कितने खजाने जमा हुए हैं, यो देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ये देख के हर्षित हो रहा है कि हमारा कितना जमा हुआ है। खजाने तो सभी को एक ही समय पर एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें तो खजाना एक ही परिवार में सबको समान रूप में मिला है, लेकिन हमारा जमा का खाता सबका अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। बाबा क्या चाहता है? बाबा चाहता है कि अभी हम समस्त खजानों से संपन्न बने, क्योंकि इहो खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। इहो अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का जो खजाना है ये सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, ये अविनाशी खजाने हैं जो हमें अनेक जन्म हमारे साथ चलेगा। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही है हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाना दिए हैं वो कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने क्या क्या खजाना हमें दिया है वो तो हम सब जानते हैं ना। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। क्या कह रहे बाबा कि हमें खजाना तो मिला है, लेकिन उसको जमा करने का विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होती है। तो क्या कहा बाबा आज हमें? बाबा बताया कि जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है ना, उसका उतना ही खाता जमा होता है। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। तो अभी हमें यह चेक करना है कि हमारा खाते में निमित्त और निर्माण भाव से कितना जमा हुआ है। जितने खजाने जमा होंगे उतना बहु भरपूर होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना खजाने से खजाना हमारा जमा होगा उतना ही हम भरपूर बनते जाएंगे। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा सतह ही दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं कि उनके चेहरे से सतह ही ये दिखाई देगी, यह नशा उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता है। और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जितना फकुर में रहेगा वो उतना बेफिक्र रहेगा। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानी फकुर नशा बेफिक्री की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। तो अभी हमें यह चेक करना है कि हमारे चेहरे और चलन में बेफिक्र का निश्चयता है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। तो बाबा ने हमें दर्पण दे दिया है, अभी हमें खुद को इस दर्पण में चेक करना है। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। बाबा ने कहा कि हमें देखना है कि हमारे में कोई भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है।
क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, यह फिक्र हमारे में नहीं होना चाहिए। कोई भी संकल्प रहे तो नहीं गया है, तो हमें देखना है कि हमारे अंदर कोई संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे से अच्छा होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकूर, रूहानी फकूर, अर्थात क्षमानधारी आत्मा। बाबा कह रहे हैं कि ये फकूर है, ये रूहानी क्षमानधारी आत्मा का निशानी है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विनाशी धन कमाते हैं, वो जितना कमाते हैं उनका फिक्र उतना बढ़ जाता है कि ये चोरी ना हो जाए, कोई डकैती ना हो जाए, ये उनका फिक्र रहते, या फिर इनकम टैक्स का छापा ना लग जाए, ये सब चिंता लगती। लेकिन हमारा जो जमा हो रहा है, जितना जमा होगा हमारा चिंता उतना ही दूर होता जाएगा। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि बाबा जो हमें ईश्वरीय खजाना दे रहा है, तो इसमें हमारा कोई फिक्र है या नहीं? बेफिक्र होना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम बेफिक्र है, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, वो सदा ही सपन में भी बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा का खजाना का मालिक होगा, वो सपन में भी बेफिक्र होगा। उनको सपन में भी कोई फिक्र नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगा, क्योंकि उसको निश्चय है कि यहो ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ईश्वरीय जो खजाना है, ये सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, ये बहुत जन्म हमारे साथ रहेगा, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। बाबा कह रहे हैं कि यह हमारे साथ है, इसलिए हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे हैं। तो बाबा आज हमारा जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। तो बाबा हमें पहले भी 3 प्रकार के खाते के जमा का खाता के बारे में बताया था। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। एक तो है हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके आधार से हमारा खजाना जमा होना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है। सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। तो क्या करे बाबा कि दुआओं का खाता जमा करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सदा ही संबंध, संपर्क और सेवा में हमें संकल्प, बोल और कर्म, तीनों ही रूप में हमें संतुष्ट रहना है, और दूसरों को भी हमें संतुष्ट करना है। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। तो क्या कहा बाबा? बाबा कहती है कि संतुष्टता हमारी दुआ के खाता को बढ़ाता है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। तीसरे नंबर का खाते के बारे में जो बाबा बता रहा है वो है हमारे पुण्य के खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति। तो बाबा क्या कह रहे कि हमें पुण्य की खाता जमा करना है। तो पुण्य के खाता जमा करने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा कह रहे कि पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध से, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। तो हमें जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, तो उनसे हमें निस्वार्थ होकर उनका सेवा करना है। अभी इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इससे पुण्य का खाता हमारा स्वतः ही जमा हो जाएगा। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है।
जिसको नहीं आता वो आता हो वो हाथ उठाओ। तो बाबा कह रहे कि जिनको चेक करना नहीं आता उनको हाथ उठाने के लिए बाबा कह रहे हैं। जिसको नहीं आता है कोई नहीं है, माना सभी को आता है। बाबा कह रहे कि कोई ने सभी ने हाथ उठाए, तो बाबा कह रहे कि सबको आता है शायद। कि 100 पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंट में जमा हुआ है। तो अभी हमें देखना है कि 100 पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, तीनों हमारे कितने तक जमा हुआ है। चेक किया है, पूछ रहा है बाबा। हमने चेक किया है कि कितना जमा हुआ हमारा, कि 100 पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों कितनी परसेंट में जमा हुआ है। तो हमें ये चेक करना है अभी कि दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों खाता हमारा कितने तक अभी जमा हुआ है। चेक किया है? जो चेक करता है वो हाथ उठाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो चेक कर रहे हैं ये सब, उनको हाथ उठाने के लिए बाबा कह रहा है कि किसको नहीं आता है, कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो हमें सबको आता है। जो चेक करता है वो हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं नहीं करती है। चेक नहीं करते, क्या करते हैं? कहते हैं ना, करते हैं ना। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तो बाबा क्या करे कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। तो बाबा कह रहे कि इसलिए हमें अभी हमारी चेकिंग बार बार करनी चाहिए, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। तो बाबा क्या चाहता है कि हम राजयोगी सो राजा बच्चा बने बाबा का। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो बाबा का यही नशा है कि बाबा का हर एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। सभी कौन है? सभी स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, बहुत जानते हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जमा करने की जो चाबी है वो बहुत सहज है, उसका विधि बहुत सहज है। बाबा इसलिए हमें एक चाबी दे रहा है। बाबा कह रहा है कि जमा करने की चाबी क्या है, जानते हो? 3 बिंदिया। तो क्या कह रहा है बाबा? जमा करने का जो चाबी है वो 3 बिंदिया है ना। सभी के पास चाबी, 3 बिंदिया लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। क्या है वो 3 बिंदिया? मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। माताओं को चाबी लगाने आती है ना। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना। तो सभी माताओं ने यो 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है। तो बाबा माताओं को पूछ रहे हैं, क्योंकि माता चाबी रखती है। तो बाबा भी कह रहा है कि आप माता हो, सभी ये चाबी को ठीक ठाक रखते हो ना, लगाई है? बोलो माताएं चाबी है? जिसके पास है वो हाथ उठाओ। तो बाबा माताओं को पूछ रहा है कि जिनके पास ये चाबी है तीनों प्रकार का, उसको हाथ उठाने के लिए बाबा कह रहा है कि चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है। वैसे घर की हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी आती है। तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। तो बाबा हमें देखने के लिए कह रहा है कि हमारे पास ये चाबी सदा ही रहता है या फिर नहीं। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना करना देखने चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी समय बहुत समीप है, इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम एक शब्द
चेंज कर ले। हिम्मत है एक शब्द, यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देते हैं। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तो बाबा कह रहा है कि ये एक ही शब्द क्या कर बना देती है? हमें अलबेला बना देती है। हमें अभी तीव्र बनना है, तीव्र पुरुषार्थ, और सब चाहते भी है कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलविदा कर देते हैं। तो हम सभी चाहते हैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में जाने के लिए, लेकिन बाबा कह रहा है कि एक शब्द हमें अलविदा बना देते हैं इसमें। पता है वह शब्द कौन सा है? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि वो एक शब्द हमें मालूम है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? पूछ रहा है बाबा, हम परिवर्तन करने के लिए तैयार है तैयार? हाथ उठाओ। तैयार है? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें सावधान होना चाहिए। अगर हमने हाथ उठा दिया तो बाबा डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाएगा। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है, या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं। तो बाबा कह रहे कि हम ऐसे तो नहीं सोचते कि कर लेंगे, देख लेंगे परिवर्तन। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब हथियार, सब होशियार है। एक शब्द वो है कि कारण शब्द को निवारण कर, निवारण शब्द को सामने ला। तो बाबा कौन से शब्द को आप परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं? वो शब्द है कारण। अभी कारण शब्द को हमें परिवर्तन करके निवारण शब्द को लाना होगा। कारण सामने आने से बा कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कारण शब्द अगर आ गया तो निवारण हो नहीं सकता। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यो कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये संकल्प तक भी हमारे अंदर ना आए, बाबा ऐसा चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने से तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कारण बहुत प्रकार के होते हैं, और जब कारण शब्द आ जाता है तो सोचने में, बोलने में, करने में वो तीव्र गति से हमें आगे बढ़ने में बाधा डालती है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। तो बाबा के प्रति हमारा वायदा क्या है? कि हम बाबा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में साथ रहेंगे। बाप के साथी है। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा अकेला काम नहीं करता है, बाबा हमें साथी बना करके हमारे साथ करते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? तो बाबा कह रहे हैं कि ये विश्व परिवर्तन के कार्य में हमारा कार्य क्या है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना। तो हमारा कार्य क्या है? सबके जो कारण है उस कारण को अभी हमें निवारण करना है, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सभी आत्माएं क्या हो गए हैं? दुखी हो गए हैं, इसलिए वो सभी अभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं। दुख, अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? तो सब दुख से अभी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्तिदाता कौन है? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता है। क्या कहा बाबा? सिर्फ बाबा नहीं, बाबा के साथ हम बच्चे भी मुक्तिदाता है। आपके जड़ चित्र से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख, अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती है। तो क्या कह रहे बाबा? जितना दुख बढ़ेगा इस दुनिया का, उतना ही सब हमको याद करेंगे। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता,
मुक्ति दो। तो क्या कह रहे बाबा, सभी लोग दुख में आकर अभी हमें पुकार रहा है कि उनको मुक्ति देने के लिए। क्या आपको आत्माओं के दुख शांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन, पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो। तो क्या कह रहे बाबा, अभी हमें मुक्तिदाता बन के इस कारण शब्द को हमें मुक्त करना है। इस कारण शब्द से अभी हमें इस कारण शब्द से मुक्त होना है। तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। तो क्या होगा, ये मुक्ति का आवाज हमारे कानों में गूंजेंगी। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम खुद अगर ये शब्द से मुक्त होंगे तो हम दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता, मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है। तो हमारे सामने अभी क्यों लगने वाली है, किसकी? मुक्तिदाता की, कि हमें मुक्ति दो, वो ऐसा बोलेगा। लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण, शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। तो बाबा कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न कारण के लिए अभी मुक्ति का दरवाजा हमारे सामने बंद है, उनके सामने। इसीलिए आज बाप दादा इस शब्द के, इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस कारण शब्द के साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। क्या है वो? बाबा कह रहे हैं कि विशेष एक कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां आती है। बाबा कह रहे हैं कि विशेष शब्द एक कारण और उसके साथ और भी छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती है। ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द है जो दरवाजे बंद के कारण है। तो क्या कहा बाबा ने? कारण के साथ और जो शब्द है वो है ऐसे वैसे कैसे, ये शब्द भी इनके साथी है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं। तो बाबा कह रहा है कि हम क्या आज बाबा के साथ होली मनाने आए हैं। स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। तो बाबा के प्रति हमारा स्नेह के कारण ही हम बाबा के पास पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे, बाप दादा मुबारक देते हैं। तो बाबा हमें क्या मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देख रहे हैं, कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो बाबा इसको क्या कहेंगे? जो दर्द होते हुए भी चेयर पकड़ के आ रहा है बाबा के पास, परमात्मा प्यार। तो किस लिए आ पा रहे हैं वो? बाबा कह रहे हैं कि ये परमात्मा के प्रति प्रेम के कारण वो आ गए। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत बन दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। तो बाबा ऐसे बच्चे को बाबा का बहुत बहुत दिल का प्यार अभी दे रहा है। हिम्मत करके आए हैं, बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक ठीक मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वो हाथ उठा। तो बाबा कह रहे जब हम मधुबन जाते हैं तो किनको सब रहने का जगह एकदम ठीक ठाक मिला है, उनको हाथ उठाने के लिए बाबा कह रहा है। फॉरेनर्स को ठीक मिला है, मेला है मेला। वहां मेले में तो रेद भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो अभी बाबा इस संगम युग की महिमा बताई कि
फिर 5,000 वर्ष बाबा के संग हमें मिलेगा और इसके अंदर अब और कभी नहीं मिलेगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। तो बाबा हमारी जमा जमा खाता देख रहा है, देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने इहो पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। तो बाबा कह रहे हैं कि जमा करने का जो समय है वो अभी ये संगम युगी है। इस संगम युग पर आप जितना जमा करने चाहो सारे क्लब का खाता आप जमा कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितना जमा करना चाहे उतना अभी हम ये संगम युग में कर सकते हैं। फिर जमा के खाते की बैंक बैंक ही बंद हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, ये जमा खाते का जो बैंक बाबा हमारे लिए खोल दिया है ये फिर बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलवेलेपन में कभी भूल जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बाबा के हमारे प्रति प्रेम है। बाबा जानते हैं कि हम अलवेलापन के कारण कभी कभी ये सब बातें भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। तो हम अलवेलापन के कौन से शब्द बोलते हैं? बाबा बताया कि हो जाएगा, देख लेंगे और कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं। ये सब शब्द क्या है? ये सब शब्द है अलबेलापन का। बड़े मजे से कहते, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं, हाँ चल तो रहे हैं, और क्या करें? तो हम बाबा को समझाने लगते हैं कि आप देख नहीं रहे हो कि हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। लेकिन बाबा हमें अभी चलने में और उड़ने में जो फर्क है उसके बारे में बता रहा है। चल रहे हो, मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है। तो बाबा कह रहा है कि अभी चलने का समय क्या हुआ? अभी चलने का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम उड़ेंगे तभी हमारे मंजिल तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा क्या करे बाबा कि हम कहते हैं हम भगवान का बच्चा और बन गए साधारण प्रजा। शोभता है? बाबा अपने आप को देखने के लिए कह रहे हैं कि ये शोभनीय है? हम कह रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और साधारण प्रजा बन जाए। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ ही है बीती सो बीती। तो बाबा आज होली का अर्थ बताओ। होली का अर्थ क्या है? जो बीत गया वो बीत गया, बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती कोई भी कारण से अगर आई भी कमजोरी रही हुई है तो आप घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। तो बाबा हमें ये सब क्या कह रहे हैं कि ये सब बीत गया, इसके बारे में हम चिंतन ना करें। अभी पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहा है? तो बाबा में पूछ रहे हैं कि बाबा हमारी कौन से चित्र को देख रहे हैं, हमें पता है? अभी आप सभी भी अपना चित्र चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? तो बाबा हमें अभी हमारे चित्र खींचने के लिए कह रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। तो अभी हमें श्रेष्ठ संकल्प की कलम से हमारे चित्र को सामने लाना है। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कमेंट्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? कान हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तक दिल तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो
आप सभी बाप दादा के दिल तक नशीन हैं। तो हमें देखना है कि हम बाप दादा के दिल तक नशीन हैं। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा। तो पहले हमें क्या चित्र निकालना है कि हम विशेष आत्मा हैं, स्वमानधारी आत्मा हैं। बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा के दिल तक नशीन हो। तो हमें याद रखना है कि हम श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा के दिल तक नशीन है। तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हो। हम कौन हैं? हम कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हुए हैं, हम पूर्वज आत्मा हैं। इस स्मृति का तिलकधारी हो। तो हम इस स्मृति का तिलकधारी हुआ भी, स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजदारी हो। तो हमें क्या करना है? हमारे पास जो भी बोझा है उसको अभी बाबा को अर्पण कर देना है। अभी सब कुछ का दायित्व किसके ऊपर है? बाबा के ऊपर। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हो। तो हम कौन हैं? हम बोझ से निकलकर ताजधारी, तिलकधारी और तख्तधारी ऐसी आत्मा है हम। तो यह चित्र अपना खींच लिया। तो हमें ऐसा चित्र खींच लेना है, कौन सा? जहां पर हम ताजधारी है, तिलकधारी है और तख्तधारी है, बोझा वाले नहीं। ऐसा चित्र हमें खींचना है। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना सम्मान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हो। तो जब भी हम स्वमान को याद करते हैं तो हमें ताज, तिलक और तख्त नशीन आत्मा हो इस स्मृति में स्थित होना है। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। तो हमें क्या करना है? अभी दृढ़ संकल्प द्वारा हमें ये हमारे सामने लाना है। याद है, शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था, मैं कौन। तो बाबा कह रहे हैं कि शुरू शुरू का हमारा एक शब्द के प्रति ही ध्यान था, वो था मैं कौन। यो मैं कौन, यो शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। तो हमें क्या करना है? हमारे भिन्न भिन्न स्वमान को, टाइटल को याद करना है। आजकल लोगों को, मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं। और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल बा स्वमान मिले हैं। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि इस दुनिया में भी अगर कोई किसी को कोई टाइटल देता है तो वो कितना खुश होते हैं। लेकिन बाबा हमें कितने सारे अभी टाइटल दिए हैं। सदा सदा स्वमान की लिस्ट अपनी बुद्धि में मनन करते रहो। तो हमें क्या करना है? हमारे जो स्वमान है उसकी लिस्ट को हमारे मन में मनन करना है। मैं कौन, लिस्ट लाओ। तो क्या कहा बाबा? जब भी ये शब्द हमें याद आए मैं कौन, तो हमारी स्वमान की लिस्ट हमारे सामने आना चाहिए। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वो शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। तो बाबा कहा कि जब हम ये याद रखेंगे तो जो कारण शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो मर्ज होकर निवारण शब्द आ जाएगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। जब हम निवारण कर लेंगे तो सहज ही हम निर्वाण धाम और मुक्ति धाम का सहज रास्ता सबको दिखा सकेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? बाबा हमें पूछ रहा है कि हमें दृढ़ संकल्प करना आता है? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो क्या कहा बाबा आज हमें? बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हर खजाना और आपका काम क्या है?
माया का काम है हार खिलाना, और आपका काम क्या है? तो बाबा कह रहा है कि माया का काम है हमको हार खिलाना, और बाबा का हमारा काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना। माया का काम है हमें हराना, और बाबा का काम है हमको बाबा का गले का हार बनाना। हमारा काम है ये, ना माया से हार खाना। हमें माया से हार नहीं खाना है, हमें बाबा का गले का माला बनना है। तो सभी इहो संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूं। तो हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है हम बाबा के गले का विजय माला हूं, गले का हार हूं। गले का हार विजयी हार है। हम बाबा के गले का हार है, विजय हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं, तो आप क्या बनेंगे? तो बाबा हाथ उठा रहा है, तो हम क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो हम क्या बनेंगे? सभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता नहीं, तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा की विजयी आत्मा माला के मन के हैं। तो हम क्या है? बाप दादा के विजयी माला के मन के हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मन का जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। तो भक्त क्या करते हैं? हमारे नाम जप कर ही उसका समस्याएं दूर हो जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मन के हो। तो बाबा हमें हमारी श्रेष्ठता को याद दिला रहा है कि भक्त लोग हमारे नाम को सिमरन करके ही उसका समस्या दूर हो जाते हैं। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। तो बाबा हमें हमसे होली का गिफ्ट मांग रहा है। इहो कारण शब्द, इहो तो और कारण, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे ना। तो बाबा कह रहा है कि अगर हम तो करेंगे करेंगे तो करेंगे, तो बाबा क्या कहा कि हम तोता बन जाएंगे। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं। तो भी नहीं करना है और ऐसे वैसे भी नहीं करना है। कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कारण नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही शब्द हमें याद रखना है, वो है निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो हमें बाबा क्या कर रहे हैं? अभी मुबारक दे रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना? हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन, इसी नशे में रहो। तो हमें याद करना है कि हमारे जैसा पदम पदम भाग्यवान कौन है, ये हमें याद करना है। अच्छा, अभी एक सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। तो बाबा हमें हमारे मन को एकाग्र करने के लिए कह रहा है। कहा भी मन यहाँ वहां चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। तो हमें इन स्नेह के क्या आध्यात्मिक होली मनाना है अभी। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भवों के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार बा अपनी उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो, और सभी
राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। वरदान, ऑलमाइटी सत्या के आधार पर आत्माओं को मालामाल करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी हमें ऑलमाइटी सत्या के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाना है, तो ही हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले शाखा में राजाओं में सत्या की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो बाबा से हमें क्या वरदान मिला है, क्या सत्ता मिला है? डायरेक्ट प्रकृति जीत माया जीत, ये विशेष सत्ता हमें मिला है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। तो हम हमारे संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का संबंध बाबा से जोड़ दे सकते हैं। सिर्फ इस सत्या को यथार्थ रीति यूज करो। सिर्फ हमें क्या करना है? इस सत्या को यथार्थ रीति याद करना है। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जब हम संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। हमें क्या करना है? अभी संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाना है। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम मन बुद्धि से बहुत व्यस्त थे तो हमें एक डायरेक्शन देना है। क्या? फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए तो हमारे अंदर जो कर्म के संकल्प चल रहे हैं उसको भी हमें स्टॉप करना है। यो प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए भी हो तो भी हमें ये अभ्यास करना है, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अंतिम समय का जो सर्टिफिकेट है वो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने से ही मिलेगा। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ, यही अभ्यास कर्मातीत बनाए। तो बाबा कह रहे हैं कि सेकंड में विस्तार को हमें संभाल लेना है, सार स्वरूप में आ जाना है, यही अभ्यास हमें कर्मातीत बनाएगा। ओम शांति। हम 2 मिनट के लिए बाबा ने जो आज मुरली में बताया है उनको रिवाइज करेंगे और इसका योग अभ्यास करेंगे। इसलिए अपने आप को स्थित कीजिए। भृकुटी सिंहासन में विराजमान मैं स्वराज अधिकारी आत्मा। बाबा हमें अभी प्रकृति जीत और माया जीत का वरदान दिया है। बाबा ने कहा कि अभी हमें प्रकृति जीत और माया जीत बनना है। बाबा हमें 1 सेकंड में बिंदु लगाने की या फिर अपने बुद्धि को स्थिर करने के लिए कह रहा है। अभी हमें प्रैक्टिस करना है। हम जितना भी कार्य में व्यस्त हो, लेकिन उस कार्य में 1 सेकंड में हमें उस कार्य से भी बुद्धि को निकलकर हमें एकाग्र करना है। बाबा ने बताया अभी हमें अलबेलापन से बचने के लिए एक शब्द को याद करना है, वो है कारण। हमें अभी कारण शब्द को बदलना है, क्योंकि कारण शब्द ही हमारे तीव्र गति में बाधाएं डाल रहा है।
कारण शब्द को बदलकर अभी हमें निवारण शब्द को याद करना है। बाबा ने कहा करेंगे, देखेंगे, ये गे करने से हमारी गति कम हो जाती है। और बाबा कहा कि तो शब्द भी हमें यूज नहीं करना है। हम करेंगे तो, देखेंगे तो बाबा कहता है कि इससे हम तोता जैसा बन जाएंगे। हमें अभी निवारक बनना है। बाबा कह रहा है कि भक्त लोग हमें पुकार रहा है, उनको उद्धार करने के लिए, उनको दुख से निकालने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो बाधाएं हमें डाल रहा है वो एक ही शब्द, वो है कारण। इसलिए बाबा आज मुख्य इस विषय पर ही हमें ध्यान दिलाया है कि हमें अभी कारण शब्द, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये सब शब्द को अभी हमें समाप्त करना है। और जो भी भक्त आत्माएं हैं जो हमें पुकार रहा है, उनको शांति, सुख, खुशी का वरदान हमें देना है। बाबा हमारी भाग्य को जमा करने के लिए आज 3 जवा की चाबी हमें दी है। बाबा हमें आज बताया वो चाबी है, पहले 100 पुरुषार्थ, दूसरा बाबा बताया आशीर्वाद, और तीसरा बताया पुण्य कर्मों से जमा। बाबा 100 पुरुषार्थ के बारे में कहा कि अभी हमें निमित्त और निर्माण बनना है। निमित्त और निर्माण बनने से ही हमारा जमा का खाता भरपूर होगा। और इसके लिए हमें चेक भी करना है कि हमारा जमा का खाता कितना जमा हुआ। दूसरी बात बाबा बताया कि हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको संतुष्ट करना है। संतुष्ट करने से ही हमें उनसे दुआएं मिलेगी और दुआओं से हमारा भाग्य का खाता जमा होगा। तीसरी बात बाबा ने कहा हमारी कर्म की खाता, हमारी श्रेष्ठ कर्म से ही हमारा भाग्य की खाता जमा होता है। हमारे बोल, कर्म, सोच ये अगर श्रेष्ठ होगा तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ होगा। आज सारे दिन में इसी बातों को हम याद रखेंगे और कर्म करते हुए भी 1 सेकंड के लिए बार बार उस कर्म से अपने मन बुद्धि को निकल करके एक बाबा के प्रति स्थिर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।